बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ को। नेस्टेड इफ क्या है? अब अगर आप गौर करें तो एक तो है इफ, ये तो सिंपल है, जिस तरह हमने इफ के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहां पे उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ है नेस्टेड। इसका क्या मतलब है? नेस्टेड इफ का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक इफ पहले से था, जो इफ आपके पास पहले से था उसके अंदर एक इफ और आ जाए, यानी इफ हो विद इन इफ, यानी इफ के अंदर एक और इफ आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन जितनी ये सिंपल डेफिनेशन है उतना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो लोग हैं ना, जो बिगनर होते हैं, वो सिंपल इफ को तरजीह देते हैं क्योंकि वो इजी होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कई ऐसी जो है ना आपको सिचुएशंस मिलेंगी जहां पे वो सिंपल इफ वर्क नहीं करेगा, वहां पे नेस्टेड इफ वर्क करेगा। लेकिन कुछ ऐसे जो है ना आपको प्रोग्राम भी मिलेंगे जहां पे नेस्टेड इफ की वर्किंग जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो नेस्टेड इफ का भी अपना एडवांटेज है, जिस तरह बाकी इफ के थे। तो कई ऐसे आपको प्रोग्राम मिलेंगे, कई ऐसे आपको जो है ना कंडीशंस मिलेंगी, या यूं कह लें प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो नेस्टेड इफ का होगा। हर जगह पे आप नेस्टेड इफ को अप्लाई करें तो शायद ये कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जहां पे सिंपल इफ उनको सॉल्व नहीं करेगा। उनको सॉल्व करने के लिए आपको नेस्टेड इफ जो है वर्क करना पड़ेगा। तो नेस्टेड इफ की सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन देखी कि नेस्टेड इफ क्या है। अगर एक इफ के अंदर एक और इफ आ जाए, यानी एक इफ आपके पास ऑलरेडी था, उसके अंदर एक और आपने इफ लगा दिया, इफ के अंदर लगा दिया। देखिए ना, इफ के दो पोर्शन थे, एक था इफ और दूसरा था एल्स। यानी हमने इफ एल्स के अंदर पढ़ा था। हम बात एल्स की नहीं कर रहे, यानी एल्स की जो है पोजीशन वही रहेगी। हमने बात की थी इफ की, कि इफ के अंदर एक और इफ आ जाए, यानी अगर ये इफ था, अब इसके अंदर एक इफ और आ जाए, यानी इसके अंदर हमने एक और इफ लिख दिया। तो हमने इफ उस तरह हमने यहां पे कंडीशन लिखी, फिर यहां पे हमने इफ लिखा और यहां पे हमने कंडीशन लिखी। देखिए ये इसका सिंटैक्स हो गया है इफ का। अब हमें यहां पे क्या समझ आया, यानी यह जो डेफिनेशन थी वो भी यही से क्लियर हो गई है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि इफ विद इन इफ। डेफिनेशन की जो असल रूह है वो यही तीन लफ्ज है, इफ विद इन इफ के अंदर एक और इफ। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें आपको फिर भी क्लियर हो रहा होगा। जैसे ये इफ कंडीशन था, फिर इफ कंडीशन लिखा हुआ है, फिर एल्स लिखा हुआ है। हो सकता है इधर भी एल्स मौजूद हो, वो बात की बात है, लेकिन हम सिर्फ इफ की फिलहाल बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये कैसे वर्क करेगा, नेस्टेड इफ की वर्किंग कैसी होगी, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन चेक हुई, कंडीशन की दो ही पोजीशन हो सकती हैं, दो ही स्टेट्स हैं, दो ही हालतें हैं। कौन सी? या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन की सिर्फ दो स्टेट्स हैं, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब होगा क्या, अगर हम बात करें ट्रू की, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस सूरत के अंदर कंट्रोल जो है वो बॉडी के अंदर आएगा। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि इफ वाली बॉडी कब चलती है, जब कंडीशन ट्रू हो। कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल बॉडी के अंदर आ गया। जैसे ही कंट्रोल बॉडी के अंदर आया, इसको एक नई कंडीशन फिर मिल गई। अब ये इस कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बॉडी चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी नहीं होगा। या यहां पे इसका दूसरा ऑप्शन एल्स मौजूद हो, वो चलेगा।
लेकिन अब देखिए यहां पे आपका दो पॉसिबल सिचुएशन बन रही हैं। कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर गए, अब अंदर गए दोबारा कंडीशन मिल गई, तो इस कंडीशन की भी दो सिचुएशंस हैं, दो पोजीशन है, दो स्टेट्स हैं। कौन कौन सी, या ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हो जाती है ये बॉडी चलेगी, अगर ट्रू नहीं होती और एल्स पोर्शन भी नहीं था, आपका स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं आएगी, यानी उसने वर्क ही नहीं किया। जिनने समझे कि वर्क ही नहीं किया, वर्क किया लेकिन स्क्रीन पे दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए कुछ भी आपको स्क्रीन पे शो नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन थी वो गलत हो गई, तो इसमें चलना भी नहीं था और दूसरा पार्ट था नहीं। अगर दो पार्ट्स हैं, इफ वाला भी और एल्स वाला भी, फिर ये पार्ट अगर नहीं चला तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ये तो बात हमने की है नेस्टेड की, इफ की, जो इनर इफ था। देखिए यहां भी दो इफ बन रहे हैं, ये जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे आउटर इफ, ये आउटर इफ है, और जो ये वाला इफ है ना, इसको हम बोलेंगे इनर इफ। यानी इनर इफ के लिए जरूरी है, इनर इफ को चलने के लिए जरूरी है कि आउटर इफ ट्रू हो। अगर आउटर इफ फॉल्स हो जाता है तो इनर इफ जो है ना वो नहीं चलेगा। जब इनर इफ नहीं चलेगा, कंट्रोल डायरेक्ट एल्स पे आएगा और इसकी बॉडी को चला देगा। तो मैं अब इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। डस्टर मुझे दीजिएगा। अब देखेंगे, अब हम इसको जरा डिस्कस करते हैं, इसके फ्लो चार्ट को। देखिए सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। जैसे ही कंडीशन चेक हुई, मैंने आपको बताया कंडीशन की दो ही स्टेट्स हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अब हम बात करते हैं ट्रू की। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाने के बाद उसको आगे फिर एक नई कंडीशन मिलेगी। जैसे ही कंडीशन मिली, फिर उसने वो चेक करना है कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल इधर जाएगा और ये स्टेटमेंट को चलाएगा। इस स्टेटमेंट चलाने के बाद देखिए ना, ये कंट्रोल डायरेक्ट इधर आ रहा है स्टॉप की तरफ, यानी इस स्टेटमेंट को भी छोड़ दिया, इस स्टेटमेंट को भी छोड़ दिया। कंट्रोल डायरेक्ट जो है इस रास्ते से स्टॉप की तरफ चला गया। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर क्या होता है, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये स्टेटमेंट चलेगी। इस स्टेटमेंट का भी देखिए ना पाथ, फिर जो है ना इसी रास्ते के थ्रू स्टॉप की तरफ। यानी क्या हुआ, जब कंडीशन ट्रू हुई थी, कंट्रोल इधर गया था, आगे इसको जो कंडीशन मिली थी वो फिर चेक हुई। इसकी भी दो स्टेट्स थी, ट्रू फॉल्स। ट्रू की सूरत में ये स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स की सूरत में ये चलेगी और कंट्रोल स्टॉप कर चल जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, यानी ये कंडीशन ही ट्रू नहीं थी, अब क्या हुआ, इस फॉल्स तरफ आएगा, इस फॉल्स तरफ आएगा और ये स्टेटमेंट चलेगी। इस स्टेटमेंट करने के बाद कंट्रोल स्टॉप की तरफ चला जाएगा। इस तरह हमारा नेक्स्ट डे वर्क करता है।